पालती मार के बैठ जाओ, सांस तेज तेज लो, तेज तेज छोड़ो। कहा कि योगा के डिफरेंट मेथड, बहुत सारे तरीके हैं। मगर वो भाजपा का लीडर, पढ़ा लिखा आदमी, आज अगर कर्नाटका, आज अगर महाराष्ट्र का कोई रामगिरी मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है तो वो नहीं जानता है मेरे मुस्तफ़ा कौन है, उनका कानून क्या है। वो पंडित डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के पांव की धूल के बराबर नहीं वो रामगिरी, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी हाईली क्वालिफाइड हिंदुस्तान के वजीर तालीम रह चुके हैं। वो साहब पीएचडी डिग्री होल्डर, बहुत पढ़ा लिखा आदमी। ये मंदिर में घंटी बजा के 2 टका कमाने वाला ये हमारे पैगंबर के खिलाफ बोल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि मनोहर जोशी के पांव के धूल के बराबर ये पंडित नहीं है, ये मुस्तफा के खिलाफ बोलता। अब जरा सुने वो पंडित राम मुरली मनोहर जोशी क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि योगा का जितना तरीका है वो सब अपनी जगह, मगर मैं जब इस्लाम के पैगंबर का दिया हुआ कानून नमाज देखता हूं कि एक बंदा 5 टाइम नमाज पढ़ता है और नमाज में खड़ा होता है, उसके बाद फिर रुकू में जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर सजदे में जाता है, फिर बैठ जाता है, फिर सजदे में जाता है, फिर खड़ा होता है। जब खड़ा होता है तो सजदे की जगह पे ध्यान कंसंट्रेट करता है, और जब वह रुकू में जाता है पांव पे वह मुतवज्जे रहता है, और जब वह सजदे में जाता है तो ध्यान आंख पे, नाक पे केंद्रित करता है, और जब वह बैठता है तो ध्यान गोद पे केंद्रित रहता है, और जब वह सलाम फेरता है तो कंधे पे ध्यान केंद्रित रहता है। ये खड़ा रहना, ये बैठ सजदे में जाना, ये रुकू करना, ये बैठना, ये सारी दुनिया से कटकर ध्यान अपने मालिक की तरफ लगाना। मनोहर जोशी कहते हैं योगा का जितना तरीका है नमाज से बेहतर कोई योगा नहीं, और नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी से बेहतर कोई तबीब नहीं, कोई हकीम नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शहरियार रजा खान साहब। हमको तो गीबत करने से फुर्सत नहीं है, हमको तो दूसरों की टांग खींचने से फुर्सत नहीं है, हमको तो मदरसा के पीछे पढ़ने से फुर्सत नहीं है, हमको तो जलसा के पीछे पढ़ने से फुर्सत नहीं है। साहब दलितों का बच्चा डीएम बन रहा है, दलितों के बच्चे लालटेन के सामने आंख जला के किताब पढ़ रहे हैं, और हमारे बच्चे रात के वक्त में पुल और पुलिया पे बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल दिया अमेरिका और यूरोप के दानिश्वरों ने, दिमाग जला के मोबाइल का तोहफा दिया। पहले 20 दिन के बाद मेरे बेटे के खत का जवाब आता था, एक से 10 दिन के बाद 10 दिन में खत पहुंचता था, फिर वहां से 10 दिन के बाद जवाब आता था। अल्लाह का कितना बड़ा तोहफा मोबाइल की सूरत में है कि बच्चा सऊदी अरब में रहे, बच्चा पंजाब में रहे, बच्चा अमेरिका में रहे, 1 सेकंड में बच्चे से कनेक्टेड हम हो जाते हैं, बच्चे से राब्ते में आ जाते हैं, बच्चे की खैरियत दरियाफ्त कर लेते हैं। कितनी अजूबा चीज है ये मोबाइल। इस हंगामे के दौर में, बढ़ती हुई आबादी के जमाने में, इस अफरा तफरी के जमाने में किस कदर तोहफा है ये मोबाइल, जो हमें रिश्तेदारों से, हमें अपने दफ्तरों से और हमें अपने रिश्तेदारों से करीब रखता है। लेकिन यहाँ इतना बड़ा तोहफा है, उस तोहफे का मिसयूज क्या हो रहा है। कोई पुल पे बैठा हुआ है, कोई औरतों के पास बैठा हुआ है, कोई गंदी तस्वीरें लेके बैठा हुआ है, कोई रात रात भर मोबाइल चला के सुबह सवेरे सोता है और दिन के 10-11 बजे उठता है। आपने देखा होगा रात भर कुत्ता रात भर सोता नहीं है, कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी यहां हुल्लड़बाजी, कभी वहां 10 कुत्ते गए, वहां भूखने लगा। ये रात भर ये कुत्ते जागते हैं, दूसरों की नींद खराब करते हैं और हुल्लड़बाजी करते हैं। लेकिन बुजुर्गों ने कहा है जब सुबह का वक्त आता है, सहरी का टाइम और रात का आखिरी हिस्सा, उस वक्त ये कुत्ते सो जाते हैं। कहां? राख के ढेर पर, बीच रास्ते में, नाला के किनारे ये कुत्ते सो जाते हैं। कहते हैं बुजुर्गों ने कहा है कि कुत्तों की सिफत है कि रात भर हुल्लड़बाजी करना, रात भर जागना, सिनेमा देखना, और जब फरिश्तों के आने का टाइम हो जाए उस वक्त में मुर्दार की तरह सो जाना। ये खसलत है कुत्तों की। और बुजुर्गों की क्या खसलत है? इशा की नमाज के बाद अल्लाह के नेक बंदे सो जाते हैं, और जब सहरी के टाइम में तहज्जुद का वक्त होता है तो अल्लाह के फरिश्ते आसमान से जमीन पे नाजिल होते हैं। उसकी पहचान क्या है? जब मुर्ग बोलने लगता है
ये हुजूर फरमाते हैं फसअलुल्लाह मिन फतली, अल्लाह से उसका फजल मांगो। कब? जब इज़ा समिअतुम, जब तुम सुनो मुर्ग की बांग को तो अल्लाह का फजल मांग, चूंकि वह फरिश्तों के जमीन पे उतरने का टाइम है, उस वक्त दुआ कबूल होती है। तो फरिश्ता आते हैं, उसकी पहचान यही है कि रात के आखिरी पहर में जब मुर्ग बांग देने लगे, समझ जाओगे फरिश्तों को देख के मुर्ग बांग देता है। अल्लाह वाले ईशा के बाद सो जाते हैं, सहरी के वक्त उठ जाते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से अल्लाह के फजल की भीख मांगते हैं, गुनाहों से मगफिरत चाहते हैं। वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, कुरान में आया है, या सहरी के वक्त में, रात के आखिरी पहर में, ये अल्लाह से बख्शिश तलब करने वाले नेक लोग, यस्तगफिरून बिल असहार, ये वह सिलेक्टेड लोग हैं जो रात के आखिरी पहर में अल्लाह से मगफिरत तलब करते हैं, इस्तिगफार करते हैं। कुरान में कई जगहों पे सहर का वक्त आया है, वल मुस्तगफिरीन बिल असहार व यस्तगफिरून बिल असहार, यानी वह लोग रात के आखिरी पहर में अल्लाह से इस्तिगफार करते हैं। नेक बंदों की सिफत है कि आज रात के आखिरी पहर में जाग जाना, फरिश्तों के आते वक्त अल्लाह से दुआ करना। और शरीरों और शैतानों की सिफत है, कुत्तों जैसी आदत है कि रात भर हुल्लड़बाजी करना, कभी यहां कभी वहां, कभी पुल पे कभी पुलिया पे, कभी दूसरों की गली में, और जब फरिश्तों के आने का टाइम हुआ कुत्तों की तरह मुर्दार बन के सो जाना। नहीं, तुम शाहीन सिफत हो, तुम्हें फरिश्तों की आदत इख्तियार करनी है, नेक लोगों के तरीके पे चलना है। हम कभी कादरी कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि गौसे आजम की किरदार की नकल करने की आदत पैदा हो। हम गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये नहीं कि अजमेर जाके धागा ताला बांधे मुराद का ताला, नहीं, गरीब नवाज की जिंदगी से नूर हासिल करें। हम आला हजरत का उर्स मनाते हैं ताकि आला हजरत की जिंदगी से रोशनी हमें मिले, इश्क रसालत का नूर मिले, अमले साले का नूर मिले, किताबों के मुताले का नूर मिले, सुन्नियत का नूर मिले, अकाल सलाम से बेपनाह इश्क करने का नूर मिले, गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं ताकि सदाकत मिले, सच्चाई मिले, सफाई मिले, नमाजों की पाबंदी मिले। जहां 49 औलाद 4 बीवियां हैं मगर फजर की नमाज 40 साल तक, उनका गुलाम कहता मैंने मुर्शिद को देखा 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। तो हमने गौस का लंगर खाया, उनका तोशा खाया, तो मलीदा खाया, मगर गौसे पाक इस कैरेक्टर से नूर हासिल नहीं की। 4 बीवी 49 औलाद और इबादत का हाल है 40 साल तक इशा के वजू से फजर तक इबादत करते रहे, उसी वजू से फजर पढ़ के तब आप मदरसे में जाके क़याम फरमाए। पता ये चला गौसे आजम का मालिदा खाने से गौसे पाक खुश नहीं होते। तुम नमाज पढ़ने की आदत डाल कि हम इशा के वजू से फजर नहीं पढ़ सकते, कम से कम इशा के वजू से इशा पढ़ ले, फिर पूरी रात सो जाए, फिर फजर के टाइम में उठ जाए और फजर की वजह से फजर पढ़ ले। 1 लाख लंगर के देख से गौस खुश नहीं होंगे जितना तुम्हारी नमाजों की पाबंदी से गौसे आजम की रूह खुश हो जाएगी। सरकार गौसे आजम की रूह देख से खुश नहीं होती, गौसे आजम की रूह मालिदा से खुश नहीं होती। सरकार गौसे आजम की रूह तो शरीयत और सुन्नत पर अमल करने से उनकी रूह को खुशी हासिल होती है। हम लोग सिर्फ खाने वाले पार्टी हैं, तीजा में खाना, 40वां में खाना, बरसी में खाना, गौसे पाक का खाना, अजमेर और साहब ख्वाजा करीब नवाज का खाना, मुहर्रम का खाना, यानी ये लंगरे हुसैन, ये लंगरे इमाम आजम, ये लंगरे गौसे आजम, ये साहब लंगरे 12वीं, ये लंगरे 6ठी, सब बस खाओ, उसके बाद जाके डंड पेलो और पाखाना करने जाओ। सिर्फ हमने लंगर देखा, हमने उन बुजुर्गों के कैरेक्टर नहीं देखा, उनके अहवाल नहीं देखा, नमाजों की पाबंदी नहीं देखी, उनका तकवा नहीं देखा। ये उर्स इसलिए नहीं लगता है कि ताला धागा बांधा जाए, वहां लोहबान जलाया जाए, या उर्स इसीलिए लगता है उनकी जिंदगी से नूर हासिल किया जाए, उनकी जिंदगी से स्पिरिट लिया जाए, उनकी जिंदगी से सेंटिमेंट लिया जाए, उनकी जिंदगी से प्रेरणा लिया जाए, उनकी जिंदगी की खैरात, तकवा की खैरात अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगी जाए। तो नेक लोग हमेशा सहर के वक्त में जागते हैं, ये नेकों की पहचान है, रात में जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठ जाना। और इसी को आज वैज्ञानिक भी कहते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आज कहते हैं दानिश्वर वैज्ञानिक कहते हैं जल्दी से बेड पे जाइए और जल्दी से बेड से उठ जाइए,
कहिए, अगर अक्लमंद बनना है, दौलतमंद बनना है, सेहतमंद बनना है, यानी हेल्दी बनना है, वेल्दी बनना है, वाइज बनना है। हेल्दी मीन्स स्वस्थ तंदुरुस्त बनना है, वेल्दी मीन्स दौलतमंद बनना है, वाइज मीन्स अक्लमंद बनना है। अक्लमंद बनने के लिए जल्दी सोना, जल्दी जाग जाना, और साहब दौलतमंद बनने के लिए जल्दी सोना और जल्दी उठ के नमाज पढ़ के अपना कारोबार शुरू कर देना। जो दिन के 12 बजे दुकान में बैठेगा और जो दिन के फजर की नमाज पढ़ने के बाद 6 बजे दुकान में बैठ जाएगा, वह उसके मुकाबले में ज्यादा कमाएगा, उनकी दुकान ज्यादा चलेगी। एक एक मिनट को कीमती समझना होगा। हमारे बुजुर्गों ने न ज्यादा हंसा, न ज्यादा बोला, न ज्यादा बात किया, न ज्यादा दूसरों के चक्कर में पड़ा, वो सिर्फ आखिरत की फिक्र में हमेशा रहते थे, इसलिए उनसे नूर हासिल करना है। अब जरा देखिए, मनोहर जोशी गैर मुस्लिम है, उसने नमाज में जब गौर से देखा, कितने बेनिफिट्स उसको मालूम हुए, कितने फवाइद मालूम हुए। हमारे पैगंबर ने कहा था कि मुरू औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाओ सबई सुनीन, अपने बच्चों को हुक्म दे, जब तेरे बच्चे 7 साल का हो नमाज का हुक्म दे। 7 साल के बच्चे को इग्नोर नहीं किया जाए, नहीं बड़ा होगा खुद से पढ़ लेगा। आज 70 साल का बूढ़ा भी नमाजी नहीं बन पाता है, यह कसूर माँ बाप का है जो बचपन में ढील छोड़ दिया। आज पढ़ने लिखने के बावजूद 50 साल के लोग नमाजी नहीं बन पाए, इसी फिक्र में रहे कि मरने के बाद अल्लाह ताला माफ कर देगा। तो उनसे कहिए, ये जो रात रात भर मारे मारे फिर के 2 रुपया कमाते हो, ये जो दिन में 10 घंटे खेत में पानी पटा के पैसे कमाते हो, ये जो अपने वतन से बेवतन हो के दिल्ली, पंजाब, सऊदी अरब में जाके रोजी की तलाश करते हो, क्या अल्लाह पर यकीन नहीं है? क्या तुमने नहीं सुना कि अल्लाह ने कहा है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला सारा चौपाया जो भी है सबकी रोजी अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह सांप, चुचंदर, बंदर सबको रोजी देता है। या इंसान अशरफुल मखलूकात है, क्या अल्लाह ताला इसको रोजी नहीं देगा? अल्लाह जब रोजी देने वाला है, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह जबरदस्त रोजी देने वाला है। अल्लाह कहता है, ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को ज़बह मत कर, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देंगे। अल्लाह कहता है, फ़ैज़ा क़दैतुमुस सलात, जब तुम नमाज मुकम्मल कर लो तो खड़े हो जाओ, अल्लाह को याद करो, अल्लाह का फज़ल तलाश करो, अल्लाह का फज़ल, अल्लाह की दी हुई रोजी तलाश करो। तो फिर तुम नमाज पढ़ने के बाद रोजी तलाश करने लगे। क्यों? मालूम है कि जब रोजी अल्लाह देने वाला है तो खेत जाने की क्या जरूरत है, दुकान जाने की क्या जरूरत है, दिल्ली पंजाब जाने की क्या जरूरत है। जितनी रोजी मुझको मिलेगी अल्लाह मुझको देगा, चाहे मैं घर में बैठ के क्यों ना रहूं। जैसे सांप को रोजी अल्लाह देता है, शेर को जंगल में रोजी देता है, नाबीना अंधा सांप जो दरख्त की सबसे ऊंची टहनी में लिपटा हुआ है उसको रोजी देता है। समंदर की मछलियां जो 2 कुंटल खाना खाती हैं, अल्लाह उसको रोजी देता है, फिर हमको रोजी नहीं देगा। जब यकीन नहीं है तो इसीलिए लोग मारे मारे फिरते हैं। यकीन रहे तो फिर वह रोजी की तलाश में निकले और विश्वास अल्लाह पे हो कि रोजी उतनी ही मिलेगी जितना अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख दिया है। अब चूंकि अल्लाह ने कहा है जमीन में फैल जाओ, मेहनत करो, तब हम इसीलिए हम जमीन पे निकल गए, हम रोजी की तलाश में निकल रहे हैं। तो रोजी की तलाश में बड़ा अक्लमंद है, ये रोजी की तलाश में अक्लमंद है कि हाँ हाँ अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर खेत न जाऊं तो रोजी कैसे मिलेगी, दुकान में ना बैठो तो रोजी कैसे मिलेगी, अगर आम का पेड़ नहीं लगाऊं तो फिर अपने आम के पेड़ से आम का फल कैसे मिलेगा, अगर मैं दुकान में 12 घंटे ना बैठूं तो पैसा चल के मेरे घर में तो शाम में नहीं आएगा। बड़े अक्लमंद है, रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर दुकान जाना होगा, खेत जाना होगा, दिल्ली पंजाब में नौकरी तलाश करनी होगी, 25-30 साल तक पढ़ना होगा, फिर 25 साल 30 साल नौकरी करनी होगी। तो रोजी जो मुकद्दर है, एक दाना छोड़ के बंदा नहीं मरेगा। जितनी रोजी मुकद्दर में है खाने के बाद ही वह मरेगा। जिस तरह मलकुल मौत अपने फिक्से टाइम पे रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आता है, उसी तरह रोजी भी मुझको तलाश करती है। जिस तरह मौत ढूंढती है उसी तरह रोजी भी तलाश करती है। फिर मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? जवाब है तदबीर, जवाब है अल्लाह के फजल तलाश करने वाली आयत पे अमल। अल्लाह ने कहा है रोजी मैं दूंगा, मगर तुझको हरकत करना है, तुझको मेहनत करनी है, तुझको जमीन पे फैल जाना है। इसलिए मैं फैल गया। फिर आखिरत की जन्नत के फॉर्मूले को देकर वहां क्यों आप अंधे हो जाते हैं? अल्लाह माफ कर देगा। जिना करें, शराब पिए, जुआ खेलें, चाय जो करें, अल्लाह माफ कर देगा। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। चाहे धड़ल्ले से नमाज छोड़ें, 15 साल की उम्र के बाद से नमाज फर्ज है, जवान एहतलाम हो या ना हो, माहवारी खून आए या ना आए, मगर क्या कहते हैं
हैं अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा। हुजूर कहते अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बादल मौत। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहे और मरने के बाद के जो दिन है उसके लिए अमल करता रहे। वल आजिज़ो मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे और तमन्ना लगा के बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा। समाज के 90% लोग आज इसी आस लगा के बैठे हैं, चाहे जैसे भी हो, शराब पीऊं अल्लाह माफ कर देगा, ज़िना करूं अल्लाह माफ कर देगा, मस्जिद को उजाड़ूं अल्लाह माफ कर देगा, आपस में जानवरों की तरह भाई बंधु से लड़ूं अल्लाह माफ कर देगा, एक एक बालिश्त जमीन के लिए मर्डर करूं अल्लाह माफ कर देगा, चाहे दूसरों की बहू बेटी को ढूंढता रहो अल्लाह माफ कर देगा, चाहे जिंदगी पर झूठ गीबत हसद जलन कीना कुदूरत के साथ जियो अल्लाह माफ कर देगा। यह शैतानी सोच है, क्योंकि हुजूर ने क्या कहा, बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह ताला माफ कर देगा। यह कितना अक्लमंद है कि अल्लाह रोजी देने वाला है मगर रोजी की तलाश कर रहा है और जानता है कि दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलेगी, अगरचे अल्लाह रोजी देने वाला है। यही फॉर्मूला यहां फिट कर ले, अल्लाह गुनाह माफ करने वाला है, अल्लाह जन्नत देने वाला है, अल्लाह हमें बख्शने वाला है, मगर जो रोजी देने वाला रब है तो रोजी की तलाश करनी पड़ेगी। दुकान जाए बगैर रोजी नहीं मिलेगी, खेत जाए बगैर रोजी नहीं मिलेगी। इसी फार्मूले को फिट कर ले, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह जन्नत देने वाला है। जिस तरह दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलती है, उसी तरह न मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है, उसी तरह रोजा रखे बगैर जन्नत नहीं मिलती है, सजदा किए बगैर जन्नत नहीं मिलती है, तकवा इख्तियार किए बगैर जन्नत नहीं मिलती है। तो जिस तरह जिंदगी में रोजी की तलाश के लिए टाइम मिल जाता है, अगर ये सोच हो कि बगैर नमाज पढ़े मस्जिद गए जन्नत नहीं मिलेगी, तो उसी तरह मस्जिद जाने का भी टाइम मिल जाएगा। मगर शैतान थपकियां दे के सुलाता है, चलो अल्लाह माफ करने वाला है, हमारे गुनाह से अल्लाह का क्या बिगड़ने वाला है। इमाम गजाली कहते हैं कि यह शैतानी सोच के मखौल से बाहर आना होगा। यह शैतान तुम्हें थपकियां दे के सुलाता है, चलो अल्लाह बख्शने वाला है, माफ कर देगा। ये हमारे बुजुर्गों ने जो हमेशा कहा है, अल्लाह तू बख्श दे, तू बख्शने वाला मेहरबान है, यह कौन कहा जो 40 साल इशा के वजू से फजर पढ़ा है? यह कौन कहा जो 25 साल दरख्तों के पत्तों को खाया है? यह कौन बोला? यह वह बोला जो रमजान के 30 रोजे के अलावा साल के 360 दिन, जिन 5 दिनों में रोजा रखना हराम है, उसके अलावा वह साहब साइमुद्दहर रहे, हमेशा रोजा रखते रहे। वो सजदे में रोते थे, वो अल्लाह के सामने आंसू बहाते थे, वो गिड़गिड़ाते थे, उनके रोंगटे खड़े होते थे, उनका बदन थर्राता था। वो इतनी इबादत करने के बाद भी कप कपाते थे और कहते थे मेरे सजदे इस काबिल नहीं है कि तू जन्नत दे दे, बस तेरा हुक्म है सजदा करना, तेरा हुक्म है, मैं हुक्म के बजा लाता हूं, मगर जन्नत तो तेरे फजल से मिलेगी। ये शराबी, ये जुआरी, ये पापी, ये नमाज छोड़ने वाला अगर वो यही फार्मूला अपनाए, इलाही तू फजल करने वाला है, तू मुझको माफ कर देगा, जन्नत दे देगा, ये शैतानी सोच है। इसलिए कि बुजुर्गों ने गुनाह का मुंह नहीं देखा, वो डर रहे थे, वो हमेशा अल्लाह से भीख मांग रहे थे और ये गुनाहों की कीचड़ में लथपथ है, उसके बावजूद ये कहता है अल्लाह माफ कर देगा। और रोजी के बारे में सेंसिटिव है, रोजी की तलाश में वतन से बेवतन होता है। गिरह बांध के रख ले, दाना नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, उसी तरह नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मैं मुसलमान नहीं रहूंगा। इसलिए इस बात को गिरह बांध के रख ले। कानूनी तौर पर कलमा पढ़ने वाला जब तक नमाज रोजे की फर्जियत का इनकार न करे, उस वक्त तक वह कानूनन काफिर नहीं होगा। लेकिन अकाल इस्लाम की हदीस का तेवर भी तो देखें, हुजूर ने क्या फरमाया है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र उमैया इब्ने खल्फ के साथ होगा। ये चारों कुफ्फार, घटिया किस्म के काफिर का नाम मुस्नद अहमद शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। और हुजूर ने क्या फरमाया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर नमाज को
तर्क किया उसने कुफ्र किया। अब फुक़हा फरमाते हैं कुफ्र करने का मतलब वह कुफ्र के करीब पहुंच गया। अब मुमकिन है कि वो नमाज की फर्जियत का इनकार कर जाए। मैंने कल एक रिवायत पढ़ी, जो सुन्नतें छोड़ता है या सोचकर अरे सुन्नत है छोड़ दिया जाए, वह धीरे धीरे फर्ज को छोड़ने वाला बन जाता है। और जो फर्ज को छोड़ता है वह धीरे धीरे शरीयत के कानून को हल्का समझने लगता है। वह कहता नमाज रोजा किए बगैर मैं जी रहा हूं, मेरी रोजी बढ़ रही है, मेरा माल बढ़ रहा है। ये बुजुर्गान दिन के अक़वाल मौजूद है। जो सुन्नतें छोड़ता है वह धीरे धीरे फर्ज छोड़ने का आदी हो जाता है, और जो फर्ज छोड़ता है वह धीरे धीरे शरीयत के कानून को हल्का समझने लगता है। जरूरी नहीं है, और जहां शरीयत के कानून को हल्का समझा वह कुफ्र के करीब पहुंच जाता है। बैनल अब्दे वल कुफ्र तर्कुस सलात, एक मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वह तर्क नमाज है। अब इसलिए सरकार दो जहां के हदीस के फरमान का तेवर आप देखें, आका ने क्या कहा है, ये अपने नफ्स की गुलामी करने वाला गुनाह करने के बाद भी कहता जन्नत मेरे लिए पक्की है। और वहां बुजुर्गान दीन ने नेकी का पुतला होने के बावजूद वह डरते थे कहीं मेरी इबादत रायगा ना हो जाए और मैं जहन्नम न चला जाऊं। 90 साल की उम्र में गौसे आजम रात भर जाग के अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल मांगते थे। सिर्फ लोबान जलाने से काम ना होगा, अगरबत्ती जलाने से काम ना होगा, सिर्फ फातिहा के लिए बताशा लेके गए मजार पे और 10 रुपए का बताशा है और 10 करोड़ की मुरादें मांग के ले आए कि सामने वाला प्लॉट खरीद लें, फॉर्चूनर खरीद लें, बताशा 10 रुपए का और मुराद 10 करोड़ की मांग रहा है। और फिर जिस बुजुर्गों ने जिंदगी भर दुनिया को तलाक दिया, दुनिया को करीब आने नहीं दिया, जौ की रोटी खाई और साहब चटाई पे सोते रहे, और उस फकीर के दरवाजे पे जाके दुनिया की भीख मांगी जा रही है। इसका मतलब है हमने बुजुर्गों के आस्थाने से वहां नमाज रोजे का नूर नहीं लिया। वो तो हम समझ बैठे कि यहां जाने के बाद दुनिया मिलती है, मकान मिलता है, दौलत मिलती है। फला अजमेर गया अरबपति हो गया, फला अजमेर गया 4 बेटा मिल गया, फला अजमेर गया फॉर्चूनर खरीद लिया, इसीलिए चलो हम भी अजमेर चलते हैं। ये अजमेर दीन की मोहब्बत में नहीं जाते हैं, ये अजमेर बुजुर्गों की मोहब्बत में नहीं जाते हैं कि बाबा आका गरीब नवाज अजमेरी आप पैदा हुए ईरान में, आपकी माँ तो रात रात भर मुसल्ले पे बैठ के सजदा करती थी। जब आप माँ के पेट में थे तो आपकी माँ का स्टेटमेंट है कि तहज्जुद में जब खड़ी होती तो पेट से कलमा पढ़ने की आवाज आती थी। आपका बाप ऐसा लाजवाब था जो एक पंचक्की और बाग से जो हलाल रोजी मिलती थी उसी से खाते पीते बच्चों को पालते थे। कभी किसी दूसरे के सामने हदस्ते सवाल दराज नहीं किया। जिसको ज़ुहद कहते हैं वो हकीकी ज़ुहद पर आपके बाप ने अमल किया। जब माँ नेक थी अब बाप नेक था तो फिर क्या हुआ, उस दोनों की कोख से जो बच्चा पैदा हुआ वह बच्चा 99-90 लाख बेईमानों को ईमान का नूर अता करके चला गया। जो माँ के पेट में कलमा पढ़ता था वह हिंदुस्तान की सरजमीन में अपना वतन ईरान छोड़ के आया और 90 लाख काफिरों को मुस्लिम बना, मोमिन बनाया, उसके सीने में ईमान का नूर अता किया जो माँ के पेट में कलमा पढ़ता था। हमारा बच्चा, हमारी माँ का बच्चा, हमारी बहू बेटी का बच्चा या जुआरी शराबी पापी हिंदुओं को शर्माने वाला, काफ हिंदुओं को शौक पैदा हुआ पढ़ने का, मैं पढ़ूंगा, डीएम बनूंगा, बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर बनूंगा। कौन कहता नौकरी नहीं मिलती है, लड़के नौकरी लूंगा। अगर 5 घंटे पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी 10 घंटे पढ़ के नौकरी लूंगा। अगर 10 घंटे पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी 15 घंटे पढ़ के नौकरी लूंगा। एक जुनून तारी है। और हमारा बच्चा बाप जमीन बेच के उनको भेजता है सिलीगुड़ी और कलकत्ता, वहां वह 3 घंटे सिनेमा डेली देखता है, कीमती मोबाइल खरीदता है और फिर रोजाना ड्रेस बदलता है और फिर चोरी वोरी करके एमए कर भी ले और नौकरी नहीं मिली। क्योंकि नौकरी सिर्फ आजकल डिग्री से नहीं मिलती है, नौकरी मिलती है, कंपटीशन का जमाना है, जो जितना ज्यादा मेरिटोरियस होगा उसको नौकरी मिलेगी। इसलिए अब इस मुकाबले के जमाने में खूब मेहनत को बढ़ाना होगा, 12 से 15 से 18 घंटे तक पढ़ना होगा। ये जो घूमे फिरे मोबाइल का मुकाबला किए, सिनेमा हॉल देखे कौन नई फिल्म आ रही है, चलो आज सबसे पहले हाल जाना है। 3 घंटे मस्जिद में 3 मिनट नहीं रहते और 3 घंटे हॉल में बैठ जाते हैं, 3 घंटे जलसे में नहीं बैठते ताकि गुनाहों का दाग धुले, आंखें रोशन हो, दिलों का जंग छूटे, आखिरत की तैयारी का स्पिरिट जगे। नहीं, यहां आए जैसे कि उजलत में आए और जल्दी से भाग गए जैसे कोई चूटी काट रहा हो। देखा आपने इस बच्चे को, नात हो रही थी, बैठा था, अभी तकरीर का ऐलान नहीं हुआ है, वह नंगे सर बैठने वाला चलता बना। आखिर ये बच्चा अगर जिंदगी भर 90 साल की उम्र पाए, यह सुबहान रब्बियल आला कैसे ठीक से पढ़ेगा, सूरे फातिहा कैसे ठीक से पढ़ेगा, यह कैसे नमाज के फराइज व वाजिबात
को अमल करेगा। हर माँ बाप पर लाजिम है फिजिक्स केमिस्ट्री बच्चों को पढ़ाए, मैथ पढ़ाए, अंग्रेजी पढ़ाए, जीके पढ़ाए, जीएस पढ़ाए, ताकि दुनिया में नौकरी मिले। और उसे कुरान पढ़ाए, हदीस पढ़ाए, आलिम के पास भेजे ताकि मरने के बाद जन्नत मिले। दुनिया में खुशहाल रहना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना होगा, और जन्नत जाना है तो कुरान पढ़ना होगा, बाहर शरीयत पढ़ना होगा, नमाजों की पाबंदी करनी होगी। अगर फिजिक्स पढ़ने के लिए किसी काफिर के दरवाजे पे जाना हो जाते हैं तो जन्नत जाने के लिए आलिम के दरवाजे पे जाना होगा, ताकि दूसरों का चेहरा देखें तो डीएम बनने का जुनून पैदा हो, और आलिम का चेहरा देखें तो जन्नत जाने का जुनून पैदा हो। दोनों जहान की नेमत चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि दुनिया में कंगाल रहें, भिखारी रहें, अब मरने के बाद जन्नत तो है। अल्लाह ये नहीं कहता। अल्लाह ने कानून ज़कात इसलिए दिया है ताकि दुनिया में तू माल कमा। 1 लाख हो तो 2,500 अल्लाह की राह में निकाल दे। 1 करोड़ रुपया कमाओ, 1 करोड़ कमाओ, 2.5 लाख रुपए अल्लाह की राह में निकाल दे। 100 करोड़ कमा, 2.5 करोड़ अल्लाह की राह में निकाल दे। और अगर माल रहेगा तब कुर्बानी वाजिब है, माल रहेगा तब सदका फित्र वाजिब है, माल रहेगा तब ज़कात फर्ज है। गरीबों कंगालों पे ज़कात फर्ज नहीं है, हज फर्ज नहीं है, और फकीर पे सब सदका फित्र वाजिब नहीं है, कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसलिए इस्लाम में माल नहीं कमाए ये नहीं कहा गया है, माल कमाए ताकि दूसरों के सामने भीख नहीं मांगे, ससुराल वाले से भीख ना मांगे, अपनी बीवी के बाप की जमीन बेचवा के वहां से राडो घड़ी ना मांगे, अपनी बीवी जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारनी है, जिसके साथ रहकर अपने दिल को सुकून देना है, उस बीवी के बाप की जमीन बेचवा के जो आप 3 पीस पहनेंगे, जो आप साहब घड़ी लेंगे, जो आप बुलेट लेंगे, ये बता दें कि आपकी बीवी के दिल पे क्या गुजरेगा। ये मेरा शौहर है, बोलता है मैं तेरा हमदर्द हूं, मैं तेरा सरताज हूं, ये मेरे बाप को कंगाल बना दिया है, ये मेरे बाप को सड़क पे ला दिया है, जो घर था वो घर बेचवा दिया है, बोला था 3 लाख देना होगा, अगर थोड़ा सा और लाख कुछ करने वाला हो तो 10 लाख देना होगा, अगर नौकरी मिल गई तो 25 लाख देना होगा। ये नौकरी इसीलिए तुमने ली है ताकि अपनी बीवी के बाप की जमीन बेचवा के उसको कंगाल बना के तुम शोहरे नामदार बन जाओ। नहीं होगा ऐसा। अभी एक शादी धूमधाम से हुई हमारे शहर में, कई लाख रुपए का लान बुक किया गया। आजकल चूंकि लान बुक करने का माहौल चला है और गाड़ियों को लाइट और फूल से सजाने का माहौल चला है, 2-4 गाड़ी नहीं बल्कि 25 गाड़ियों की कतारें बारात जाएं। क्यों? पैसा जो उससे 10 लाख 20 लाख लिया है वो कैसे खर्च होगा? लड़की के जेवर में, लड़की के कपड़े में, बारात ले जाने में, ताकि मेरा बेटा फ्री में फ्री में जितनी पढ़ाई हुई है सारा पैसा भी मिल जाए और फ्री में शादी भी हो जाए। तो फिर तेरा बेटा सारी जिंदगी अपनी चोरू का गुलाम बन के रहेगा। क्योंकि हाथ में घड़ी उस बीवी के बाप की, पांव में जूता उस बीवी के बाप का, और फिर बुलेट मोटरसाइकिल उस बीवी के बाप का, ये पलंग कुर्सी टेबल सोफा गद्दा उस बीवी के बाप का, और ये जो पर्दा है टेबल क्लॉथ या बीवी के बाप का, वो सारी चीज तो बीवी के बाप ने जमीन बेच के दिया है। तो तू कैसे बोलता है कि मैं शोहरे नामदार हूं, मैं तुम्हारा मालिक व मुख्तार हूं? तू तो गुलाम है जो अपना जूता खुद न खरीदे, जो अपनी घड़ी खुद न खरीदे, जो अपना बुलेट खुद न खरीदे, जो सोफा खुद न खरीदे, वो तो गुलाम है। वो मुख्तार कैसे हो सकता है? मुख्तार है वो जो मेहनत करे, पढ़े लिखे और उसके बाद नौकरी ले, नौकरी नहीं मिली तो बिजनेस करे, खेती बाड़ी जम के करे और अपने पैसे से घर भी बनाए, सोफा भी खरीदे, पलंग भी खरीदे, घड़ी भी खरीदे, कपड़ा भी खरीदे और सही खूबसूरत यानी अच्छी नेक दीनदार लड़की का सिलेक्शन करे, चाहे गरीब घर में क्यों ना हो। 1 टका नहीं लेना है। लड़की होनी चाहिए वो जो नमाजों की पाबंद हो, जो अखलाक वाली हो, अखलाक की धनी हो, जो फिर पर्दे में रहने वाली हो, जो गैर मर्दों की गोद में झूलने वाली ना हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर शादी के बाद जब वह दुल्हन आपके घर आएगी तो फिर आप क्या कहेंगे उसको? तुम मेरा घर है, रानी बन के तुम रहो, या सोफा मेरा है, रानी बन के तुम बैठो, या फ्रिज मेरा है, रानी बन के ठंडा पानी तुम पियो, या एसी हमारी है, रानी बन के एसी की ठंडी हवा का मजा तुम लो। तब वह लड़की न आंख मिलाएगी, न तकरार करेगी। जब सब कुछ आपका है वह आपके पांव के नीचे दिल बिछा देगी। न लड़ाई की नौबत आएगी, न कभी तलाक की नौबत आएगी। नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना शहरयार साहब किबला